रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे आज बीजेपी नेता जाएंगे सिविल लाइन थाने। बिरनपुर घटना को लेकर जारी नोटिस का जवाब देंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में जाएंगे थाने। दोपहर 1 बजे एकात्म परिसर से निकलेंगे बीजेपी के नेता। बता दें कि बीजेपी नेताओं पर भड़काऊ पोस्टर करने का आरोप है। पोस्ट करने का आरोप यहां पे लगा था उनमें, जिसपे 8 बीजेपी नेताओं को नोटिस जारी किया गया था और आज जवाब देने के लिए जाएंगे। नोटिस का जवाब देंगे आज बीजेपी नेता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में जाएंगे। बीजेपी नेताओं पर भड़काऊ पोस्ट करने का आरोप है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, आज नोटिस का जवाब देंगे। चलिए और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में आज नोटिस का जवाब बीजेपी नेता देंगे और इस पर हम बात करेंगे। बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय जी, जो नोटिस दिया गया था हेट स्पीच मामले में, उसका आज जवाब देना है, किस तरह की तैयारी, क्या जवाब दिया जाए? नहीं, देखिए, जिस तरीके से बेमेतरा की जो घटना हुई, बीरनपुर की जो घटना हुई, और सरकार के ऊपर में जो बदनुमा दाग लगा, एक छत्तीसगढ़ के माथे पर जो कलंक लगा, इसको सरकार सह नहीं पाई और उसने षड्यंत्र करके एक बार बीजेपी के नेताओं पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने हेट स्पीच के नाम पर प्रशासन के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से उन्होंने नोटिस दी है। अब जब नोटिस दी है तो नोटिस का हम सम्मान करते हैं। हम कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जैसे नहीं है कि नोटिस को फाड़ दें या फिर हम न्यायालय के खिलाफ में तमाम प्रकार की टिप्पणी करें। निश्चित रूप से उसका जवाब दिया जाएगा। हेट स्पीच की क्या परिभाषाएं हैं, सब चीजें को बताया जाएगा, तो जवाब दिया जाएगा मुझे लगता है। लेकिन केवल विपक्ष को दबाकर एक बड़ा मुद्दा जो बना है सरकार के खिलाफ में, इसको एक डाइवर्ट करने की मुहिम है, राजनीतिक प्रयास है। कहीं बीजेपी का कार्यकर्ता इन सब नोटिसों से कहीं गिरफ्तार नहीं है। सच्चाई सामने आएंगी, इसमें दिक्कत नहीं है। सभी नेताओं के माध्यम से कार्यकर्ता सब एक है के माध्यम से हम सब लोग जाएंगे, नोटिस का जवाब दिया जाएगा। चलिए संजय जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और सुशील आनंद शुक्ला जी भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। सुशील जी, जो नोटिस दिया गया था बीजेपी नेताओं को, 8 बीजेपी नेताओं को नोटिस जारी किया गया था, उस पर आज जवाब देना है। लेकिन लगातार इस पूरे मामले में यह कहा जा रहा है कि एक बड़ा मुद्दा जिसे दबाने की कोशिश एक नोटिस के जरिए की जा रही। देखिए, बड़ा मुद्दा है, निश्चित तौर पर बड़ा मुद्दा है कि ये देश की प्रमुख राजनीतिक दल के लोग दंगा भड़काने के लिए अपने ऑफिशियल पेज में धर्म विशेष के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, जबरदस्ती का दुष्प्रचार करने की कोशिश की जाती है। जाति और एक धर्म के खिलाफ खड़ा किया जाता है। कितने तेली कटेंगे उसको देखेंगे हम, हर तेलियों के साथ हम खड़े हैं। इस प्रकार की बातों का प्रयोग करना, 8 लव जिहाद किया गया, इस प्रकार की चीजें भारतीय जनता पार्टी के एक इनके राष्ट्रीय नेता आके यहाँ पे बोलते हैं कि मदरसों में बम बनता है, गोली वहां पे असलहों की ट्रेनिंग दी जाती है। इस प्रकार चीजें हेट स्पीच में नहीं आती, क्या आती है? दरअसल छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। पुलिस ने इनके हेट स्पीच के लिए इनको नोटिस दिया, जिसके बाद तरफ रहे हैं। तरफाहट में इन लोग को पीड़ा हो रही है। भाई, जब आपने अपने इनके मंडल से लेकर प्रदेश अध्यक्ष है, इनके प्रदेश अध्यक्ष का ट्वीट देखने से लगता ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी ऐसा व्यक्ति जो कि पेशे से वकील रहा है, जो सांसद है, वो इस ढंग से ट्वीट कर रहा है कि जिससे कि प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब पे प्रहार हो रहा है, जिसमें प्रदेश में एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, एक जाति से दूसरे धर्म को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। हेट स्पीच नहीं है तो क्या है? जिस प्रकार से इनके राष्ट्रीय सचिव लगातार बयानबाजी कर रहे थे, डंके की चोट में बोल रहे थे, तो एक बार उनके मुंह से निकल गया ऐसा नहीं, फिर सब पूरी मीडिया को बुला के फिर बोल रहे थे कि मदरसों में बम की ट्रेनिंग दी जाती है, असलहों की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके तीसरे दिन बीरनपुर में दंगा होता है। ये क्या है? छोटी मोटी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, दंगा भड़काना चाहते हैं। अरे, हम कानून का सम्मान करते हैं। हम ऐसा नहीं कि सजेगा किसी को गोली मरवा के बोले कि इनकाउंटर हो गया, ऐसा नहीं। यहाँ पे कानून अपना काम करेगा। नियम कानून के तहत आप सब जेल की सलाखों के पीछे जाओगे। कानून को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। चले सुशील जी हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी भी लगातार बने हुए। संजय जी, सुशील आनंद शुक्ला जी को आप सुन रहे होंगे, क्या जवाब देंगे उन्हें? सुना उनका एक एक जवाब देता हूँ। उनके मुंह से अभी निकला एनकाउंटर करके इस तरह की स्थिति यूपी पे उन्होंने सवाल खड़ा किया। अब समझ लीजिए कि आतंकवादी और जिस तमाम प्रकार के जो असामाजिक तत्व इनके साथ इनका कितना बड़ा लगाव है। मुंह से शब्द निकल ही गया, जो एनकाउंटर हुआ यूपी पे, उसकी चिंता इनको कितनी हो रही है। अध्यक्ष के बारे में उन्होंने टिप्पणी की ना, अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सवाल लेते तो शायद उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होती। तो दरअसल ये है कि जो कमेंट्स गए हैं, ये कमेंट्स सरकार के खिलाफ में गए हैं। अब सरकार इसको डाइवर्ट करके धर्म विरोधी इस तरीके का प्रस्तुतिकरण कर रही है। तो मुझे लगता है हेट स्पीच की संज्ञा संविधान इस देश के अंदर में हम समझा देंगे।
और सरकार परिभाषा हेट स्पीच की नहीं समझ रही, वो भी समझ जाएगी कि हेट स्पीच की एक्चुअल परिभाषा क्या है। कुल मिलाकर ये व्यवस्थित नहीं है। ये गांधी, जो मैं बार बार कह रहा हूं, राहुल गांधी की तर्ज पर इनके बयान पूरे देश में आने लगे हैं और उसी का मामला है कि बोलो ज्यादा समझ कम, वही स्थिति कांग्रेस की हो गई है। कुल मिलाकर जवाब दिया जाएगा, जवाब से कोई घबरा नहीं रहा है। हमने तो बोला विद इन डे, और जो डेट आज हमारी 17 की, 17 को ही दिया जा रहा है, समय नहीं लिया जा रहा कि 1 महीने का समय दीजिए, हम महान है, फलाना ठिकाना, जो कांग्रेस के नेता करते हैं। आज ही जवाब प्रस्तुत किया जाएगा, बेहतर तरीके से किया जाएगा। अब ये जरूर है कि कांग्रेस ने जितनी टिप्पणियां की है, जरा उसका भी खुलासा कर देंगे बहुत जल्दी। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि आप लोगों ने क्या क्या हिंदुओं के बारे में, आप लोगों ने क्या क्या धर्म के बारे में, आप लोगों ने क्या क्या राम भगवान के बारे में क्या क्या टिप्पणी की है। सब दर्ज है, सब रिकॉर्ड है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसका भी खुलासा बहुत जल्द आज हम कर देंगे। चले सुशील जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इनमें साहस नहीं है, डरपोक पार्टी है। ये धर्म से धर्म को लड़ाना, ये धार्मिक विद्वेष पैदा करना, ये इनके हाथ में जैसे बंदर के हाथ मस्कुरा आता है, जैसे इनके हाथ में शासन आ जाता है, वही स्थिति करते हैं। अरे इनमें साहस होता कि अडानी के भ्रष्टाचार के बारे में बोलते, ये जाति देख के धर्म देख के इनकाउंटर नहीं करवाते। फलाना व्यक्ति अपराधी है, ब्राह्मण है, इसलिए उसके ऊपर गोली मरवा दो। फलाना व्यक्ति अपराधी है, मुसलमान है, इसलिए उसके ऊपर गोली मरवा दो। धर्म देख के कानून अपना काम नहीं करता। धर्म देख के बंदूकों से गोलियां नहीं चलती, जाति देख के बंदूकों से गोलियां नहीं चलती। एनकाउंटर करवाते हो आप, ये तो बैलेंस करने के लिए उन्होंने किया है। अरे पुलिस की कस्टडी में कुख्यात डॉन पुलिस की कस्टडी में उसको गोली मार दी जाती। भारतीय जनता पार्टी देश में कानून का राज कितना दर्द है, कितना दर्द है असद के लिए, उसको बोलने देना नहीं चाहती है। ये नोटिस बीजेपी नेताओं को दिया गया है, जिसका आज जवाब यहां पर थाने पहुंचकर नेता यहां पर देंगे। देखना होगा कि क्या जवाब बीजेपी की ओर से इस पूरे मामले में दिया जाता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। बेमेतरा से खबर, जहां पे मुस्लिम समाज का हिंदू लड़की से शादी पर बड़ा ऐलान। हिंदू लड़की से शादी करने पर सजा का ऐलान किया गया है। मुस्लिम युवक को हिंदू से शादी पर सजा मिलेगी, सामाजिक सजा मिलेगी। यहाँ पे मुस्लिम समाज युवक और परिवार पर लगाएगा 3 लाख का दंड। बिना राजी के शादी करने पर यह दंड लगाया जाएगा आर्थिक। बिरनपुर शांति समिति की बैठक में मुस्लिम समाज ने ऐलान किया है। आपको बता दें, युवक को समाज और मोहल्ले से बाहर करने का फैसला भी यहाँ पे लिया गया है। बिरनपुर में शांति समिति की दूसरी बैठक में ये फैसला लिया गया। कलेक्टर और एसपी के सामने शांति समिति की ये बैठक हुई थी। कि आज के बाद किसी भी लड़का अपने या कौम से हो या बाहर कौम से हो, अगर बगैर हिसाब से अगर लाओगे, बिना मांगनी जट्टी से अगर लाओगे तो 3 लाख रुपया आपको दंड के हर्जाना देना पड़ेगा। हमारे मुस्लिम मोहल्ला से आपको निरस्त किया जाता है। हमारे गांव हम आपको नहीं रखेंगे, या अपनी मोहल्ला। बेमेतरा से जहां पे बिरनपुर गांव के अंदर की बैरिकेडिंग हटेगी, शांति समिति की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है प्रशासन की तरफ से। मंदिर में पूजा पाठ और सामूहिक नमाज की छूट मिली है। गांव में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा। निगरानी के लिए गांव में पुलिस पेट्रोलिंग होती रहेगी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर बेमेतरा से बता रहे हैं, बिरनपुर से जुड़ी हुई, जहां पे गांव से अब बैरिकेडिंग हटेगी। गांव में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा। गांव में पुलिस पेट्रोलिंग रहेगी सुरक्षा के मद्देनजर। समाज प्रमुख और बड़ संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। कलेक्टर और एसपी अवैया तिहार ला आपसी भाईचारा और सद्भावना के संग मनाए की अपील करें। यह बैठक में फैसला लेगी कि बिरनपुर गांव के अंदर के बैरिकेडिंग ला हटाया चाहिए। दूसर गांव के प्रवेश स्थल में बैरिकेडिंग रही, जेकर ऊपर पुलिस तैनात रही। गांव में बाहरी लोगन के प्रवेश वर्जित रही। मंदिर में पूजा पाठ पहले के समान होत रही। मुस्लिम मस्जिद में नमाज अदा कर सकी। गांव में पुलिस के पेट्रोलिंग होत रही। ये बैठक में दोनों पक्ष के लोगन एक दूसर ला गले लगाई। वे मुस्लिम समाज फैसला लीस के ओकर समाज के लड़का कहूँ दूसर समाज की लड़की ने बिहाव करी तो ओला 3 लाख रुपया के जुर्माना देना होगी और ओला समाज ने बाहर करे चाहिए। संगी ओला मुस्लिम मोहल्ला में घलाव नहीं रखे जाएगी। कि आज के बाद किसी भी लड़का अपने या कौम से हो या बाहर कौम से हो, अगर बगैर हिसाब से अगर लाओगे, बिना मांगनी जट्टी से अगर लाओगे तो 3 लाख रुपया आपको दंड के हर्जाना देना पड़ेगा। हमारे मुस्लिम मोहल्ला से आपको निरस्त किया जाता है। हमारे गांव हम आपको नहीं रखेंगे, या अपनी मोहल्ला
आप लोग भाग सकते हैं ना हम लोग भाग सकते हैं वीरनपुर छोड़ कर। रहना तो हमको पड़ेगा, हमारे आने वाले पीढ़ी को भी रहना पड़ेगा, गुजर करना पड़ेगा। बेमेतरा के बिरनपुर घटना ऊपर करेंगे ट्वीट मामला लेके 8 भाजपा नेता मल्ला नोटिस मिले हैं। नोटिस के जवाब देबर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में बीजेपी नेता सिविल लाइन थाना चाहिए और पुलिस ला जवाब सौंपी। यह मामला ऊपर बीजेपी नेता ब्रिजवन अग्रवाल कहिस के कुछ अधिकारी सरकार के चापलूसी में लगे। ये अधिकारी मन के केंद्र सरकार ले शिकायत करही और चापलूस अधिकारी मन के संपत्ति जांच के मांग करही। वह बीजेपी सांसद संतोष पांडे आरोप लगाते हुए कहिन कि बिरनपुर मामला में सरकार भेदभावपूर्ण कार्रवाई करते, बीजेपी के कार्यकर्ता मल्ला निशाना बनाए जाते। बीजेपी के आरोपों पर पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला कहिस कि हेट स्पीच मामला ऊपर कानून अपन काम करते, अधिकारी मन में डर पैदा करे। बीजेपी नेता स्तरहीन बयान देवत है। कहूं भाजपा के नेता अपन यही रवैया नहीं सुधारी तो हमन कोर्ट में मामला ला लेके जाबो। कुछ अधिकारी सरकार की चापलूसी में लगे हुए हैं और आने वाले समय पर हम केंद्र की सरकार को पत्र लिखेंगे कि ऐसे अधिकारी जो पैसा कमाने के लिए सरकार की चापलूसी में लगे हैं, ऐसे अधिकारियों की संपत्ति की जांच करवाई जाए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दंगा भड़काने के लिए अपने सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट डाले थे और उनके खिलाफ शिकायत हुई थी। पुलिस अपना काम कर रही है, जांच कर रही है, नोटिस दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता पुलिस के अधिकारियों पे, प्रशासन के अधिकारियों पे भय पैदा करने के लिए उल्लू बयान कर रहे हैं, केंद्र से शिकायत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने रवैये को ये नहीं सुधारेंगे तो हम इस मामले को लेकर कोर्ट में जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। खबर रायपुर से आज बीजेपी नेता सिविल लाइन थाने जाएंगे। बिरनपुर घटना को लेकर नोटिस जारी किया गया था जिसका जवाब देंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में सभी नेता थाने जाएंगे। दोपहर 1 बजे एकात्म परिसर से बीजेपी नेता थाने के लिए निकलेंगे। बीजेपी नेताओं पर भड़काऊ पोस्ट करने का आरोप है। 8 बीजेपी नेताओं को नोटिस जारी किया गया था जिसका आज जवाब देने के लिए ये सभी थाने जाएंगे। तो बिरनपुर घटना को लेकर विवादित पोस्ट जिस पर 8 बीजेपी नेताओं को नोटिस जारी किया गया था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये सभी आज थाने जाएंगे, जवाब देंगे। बढ़ते आगे, बेमेतरा के बिरनपुर गांव में अब धीरे धीरे जिंदगी सामान्य होती जा रही है। रविवार को शांति समिति की दूसरी बैठक हुई और इस बैठक में कलेक्टर, एसपी समेत संगठन प्रतिनिधि, समाज प्रमुख और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। कलेक्टर और एसपी ने भी आगामी त्योहारों को आपसी भाईचारे और सद्भावना के साथ मनाने की अपील की। इस बैठक में फैसला लिया गया कि बिरनपुर गांव के अंदर की बैरिकेडिंग हटाया जाए। दूसरे गांव के प्रवेश स्थल पर बैरिकेडिंग रहेगी जिस पर पुलिस भी यहां पर तैनात रहेंगे। गांव में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा। मंदिर में पूजा पाठ पहले की तरह ही होंगे। मुस्लिम मस्जिद में नमाज अदा कर सकेंगे। गांव में पुलिस की पेट्रोलिंग होती रहेगी और इस बैठक में दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे को गले भी इन्होंने लगाया है। वही मुस्लिम समाज ने एक फैसला लिया कि उनके समाज का लड़का यदि दूसरे समाज की लड़की से शादी करेगा तो उसे 3 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा और उसे समाज से बाहर भी किया जाएगा। साथ ही उसे मुस्लिम मोहल्ले में भी नहीं रखा जाएगा। अगर खुल के 10 बजे रात तक के अगर गली में घूम रहा है तो आप हमारे बच्चे को तो आज के बाद किसी भी लड़का अपने या कौम से हो या बाहर कौम से हो, अगर बगैर हिसाब से अगर लाओगे, बिना मांगनी जटी से अगर लाओगे तो 3 लाख रुपया आपको दंड के हर्जाना देना पड़ेगा। हमारे मुस्लिम मोहल्ला से आपको निरस्त किया जाएगा। हमारे गांव हम आपको नहीं रखेंगे या अपनी मोहल्ला के बच्चे को